हेलो दोस्तों, आज है 16 अप्रैल 2025 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि बैसाख कृष्ण तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले मौसम और मानसून से जुड़ी खबर आपको बताते हैं। इस बार कैसा मानसून रहने वाला, इसको लेकर मौसम विभाग ने अपडेट जारी किया है। खेती के लिए अच्छी खबर है, इस बार सामान्य से बेहतर रहेगा मानसून। 105% बारिश की उम्मीद है, अल नीनो का खतरा भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग IMD ने मंगलवार को बताया कि इस बार जून से सितंबर तक मानसून सामान्य से बेहतर रहेगा, मतलब इस साल अच्छी बारिश होगी। मौसम विभाग दोस्तों 104 से 110% के बीच जो बारिश रहती है उसको सामान्य से बेहतर मानता है, और ये फसलों के लिए भी अच्छा संकेत है। IMD के प्रमुख ने बताया कि 2025 में 105% यानी 87 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है। सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान कौन कौन से राज्यों में है, आप देखिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मराठवाड़ा और उससे सटे तेलंगाना में सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान है। इसके अलावा इस साल सामान्य से कम बारिश का अनुमान है बिहार में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में। मानसून 1 जून के आसपास केरल के रास्ते आता है और 4 महीने की बरसात के बाद सितंबर के अंत में राजस्थान के रास्ते मानसून की वापसी हो जाती है, और कई राज्यों में यह 15 से 25 जून के बीच पहुंचता है। और एक खास बात आपको बताएं, IMD ने कहा कि इस बार हीट वेव के दिन मई और जून में बढ़ेंगे और इस साल अल नीनो की स्थितियां नहीं बनेगी। फिलहाल हमारे देश के कई हिस्सों में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। अप्रैल और जून में हीट वेव के दिनों की संख्या में इजाफा होगा, पावर ग्रिड पर प्रेशर भी बढ़ेगा, पानी की कमी भी देखने को मिलेगी। लेकिन सामान्य मानसून इस बार बड़ी राहत की खबर है। मध्य प्रदेश में भी सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान है। भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में 150% तक पानी गिरेगा। वहीं राजस्थान में भी इस बार सामान्य से बेहतर रहेगा मानसून। तो मौसम से जुड़ा कुछ जरूरी अपडेट था, इसलिए आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर दिया। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों तेलंगाना में लू आपदा घोषित हो गई है, यानी लू की वजह से किसी व्यक्ति की जान चली जाती है तो तेलंगाना सरकार की तरफ से परिजनों को 4 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। सरकारी आदेश में कहा गया कि लू एक छिपा हुआ खतरा बना हुआ है, जिसके असर को मापने और मूल्यांकन में चुनौतियों की वजह से कम पहचान हो पाती है। झुलसाने वाली इस गर्मी से सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत के भी कई राज्य परेशान है। तेलंगाना भी भीषण गर्मी से त्रस्त रहा है और तेलंगाना सरकार ने तो एक आदेश जारी कर लू को राज्य विशेष आपदा घोषित कर दिया है। लू की वजह से जान गंवाने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी, सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं देखिए, पाकिस्तान में तापमान 49% तक पहुंच सकता है। 50 डिग्री पर तो जान जाने का खतरा हो जाता है। 50 डिग्री टेम्परेचर से इंसान को खतरा होने लगता है। ऑर्गन फेलियर जैसे कि फेफड़े, किडनी फेल हो सकते हैं। हार्ट और किडनी पर भी बुरा असर पड़ सकता है। डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी हो सकती है। ज्यादा तापमान से ब्रेन डैमेज हो सकता है। शरीर जानलेवा हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकता है, इसलिए गर्मी के मौसम में सावधान रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, 89 साल की उम्र में भी धर्मेंद्र का फिटनेस जुनून आप देख सकते हैं। जिम में पसीना बहाते हुए दिखाई अपनी मसल्स और कहा कि फिट रहने के लिए कड़ी एक्सरसाइज करूंगा। 89 ईयर्स यानी 89 साल के आप देख सकते हैं। एक्टर धर्मेंद्र भले ही 89 साल के हो गए, लेकिन इस उम्र में भी वे अपनी सेहत और फिटनेस का पूरा ख्याल रखते हैं। और अभी हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो जिम में एक्सरसाइज करते नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ 10 याचिकाओं पर आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इन याचिकाओं पर भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई कॉज लिस्ट के अनुसार इस मुद्दे पर अब तक 10 याचिकाएं सूचीबद्ध की गई हैं। वहीं देखिए आप, वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ कई राज्यों में जमकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी और कुछ लोगों की जानें भी चली गई। वहीं राज्य से सटे असम इस घटना के बाद अलर्ट मोड पर है। प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ राज्य में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही सुझाव दिया कि आंदोलनकारी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखें। वक्फ कानून पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई तो भारत ने लताड़ लगाई। पाकिस्तान की ओर से वक्फ कानून पर टिप्पणी का भारत सरकार ने करारा जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान उपदेश देने के बजाय अपने रिकॉर्ड को देखें। यानी दोस्तों, आर्थिक बदहाली और आतंकी मार झेल रहा है पाकिस्तान लगातार भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी कर रहा है। और असम में सभी आधिकारिक के कामों के लिए असमिया अनिवार्य भाषा घोषित कर दी गई है। असम सरकार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी हो गई। मंगलवार से बदलाव लागू भी हो गया। असम में सभी आधिकारिक कामों के लिए असमिया अनिवार्य भाषा घोषित हो गई है। हालांकि कुछ जिलों को इसमें छूट मिलेगी। 5 जिलों को छोड़कर पूरे राज्य में सभी आधिकारिक कार्यों में असमिया भाषा का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से किए जाने का ऐलान किया गया है। दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आप देखिए, दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। किसानों, 1984 के सिख दंगा पीड़ितों, घरेलू उपभोक्ताओं और वकीलों के लिए सब्सिडी जारी रखने का निर्णय लिया गया है। ऑटो बंद करने की अफवाहों का भी
खंडन किया गया। सरकार ने पुष्टि की है कि जब तक नई ईवी नीति 2.0 लागू नहीं होती तब तक पुरानी नीति लागू रहेगी। सरकार ने जनता को आश्वस्त किया कि वे जनहित में काम कर रही है। दिल्ली में बिजली सब्सिडी भी जारी रहेगी। दिल्ली में किसी भी तरह के ऑटो के बंद होने की बातें केवल अफवाह और निराधार है, सरकार ने साफ कर दिया है। मीडिया में ऐसी काफी सारी खबरें चल रही थी। वहीं दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, EWS सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार ने धांधली की आशंका के चलते EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। ये फैसला CBSE रिजल्ट और विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाओं के बीच लिया गया है। सरकार पहले जारी किए गए EWS प्रमाण पत्रों की जांच करेगी, क्योंकि बड़ी संख्या में अपात्र लोगों को ये सर्टिफिकेट जारी होने का संदेह है। नए आदेश तक फिलहाल कोई नया प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। दिल्ली में फ्री बिजली को लेकर तो अपडेट आई गया है। बिजली उपभोक्ताओं को पहले की तरह सब्सिडी मिलती रहेगी। वहीं आप देखिए, दिल्ली सरकार ने मजदूरों को तोहफा दिया है। मजदूरी दरों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी कर दी है और ये नई दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। अकुशल श्रमिकों का अब हर महीने वेतन 18,456 रुपए होगा। स्नातक श्रमिकों का वेतन 24,356 रुपए होगा, ताकि महंगाई से राहत मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक कई सारी बातें सामने आ रही हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के मुताबिक भारत, जिसकी आबादी 140 करोड़ है, वहां जजों की संख्या महज 21,285 है, यानी कि प्रति 10 लाख लोगों पर केवल 15 जज हैं, जो काफी चिंताजनक है। यानी ये 1987 में लॉ कमीशन की तरफ से सुझाए गए जजों की न्यूनतम संख्या से भी काफी कम है। तब उस समय कमीशन ने यह सुझाव दिया था कि 10 लाख लोगों पर कम से कम 50 जज होने चाहिए। वहीं आपको बताएं, भारत में करीब 20 लाख पुलिस वाले हैं और इनमें महिला पुलिस कर्मचारियों की संख्या लगभग 2,42,000 से ज्यादा है। यानी साल 2025 का इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आया और इसमें कई बातें सामने आई है। प्रति 1 लाख लोगों पर 120 पुलिस वर्तमान में है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 1 लाख की आबादी पर कम से कम 222 पुलिस होने चाहिए। भारत में प्रति 1 लाख आबादी पर केवल 120 पुलिस वाले हैं। अगर पुलिस विभाग में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो संख्या और भी कम है और ये चिंताजनक बात है। देश भर के ईडी दफ्तरों के बाहर आज बड़ा प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर कार्रवाई से कांग्रेस ने अब यह निर्देश दिया कि प्रदेश समितियां अपने अपने राज्यों में स्थित प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन करें। कांग्रेस का आरोप है कि गांधी परिवार को राजनीतिक प्रतिशोध के तहत निशाना बनाया जा रहा है और पार्टी इसका डटकर मुकाबला करेगी। बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बिहार देखिए आप, दवा आपूर्ति में नंबर 1 बना है। प्रदेश में हर मरीज को मुफ्त दवाई की गारंटी। पिछले 20 साल में बिहार में सरकारी हॉस्पिटलों से दवा आपूर्ति में 10 गुना की बढ़ोतरी की गई है। साल 2005 के बाद से ही बिहार राज्य के स्वास्थ्य प्रणाली में बड़े स्तर पर सुधार भी देखे गए हैं और उनमें सबसे महत्वपूर्ण है निःशुल्क दवा नीति। और इस नीति से बिहार आज देश में सबसे अधिक 611 तरह की दवाइयां मरीजों को फ्री में उपलब्ध कराने वाला राज्य बन चुका है। इसमें कैंसर, हार्ट और वायरल बुखार से लेकर अन्य कई बड़ी बीमारियों की दवाइयां भी शामिल है। वहीं आप देखिए, हज 2025 यात्रा से जुड़ा अपडेट देखिए। सऊदी अरब के हज मंत्रालय ने 10,000 तीर्थ यात्रियों के लिए हज यानी नुसुक पोर्टल को फिर से खोलने का फैसला लिया है। ये फैसला मीना यानी मक्का के पास एक शहर है, वहां पर जगह की उपलब्धता को देखते हुए लिया गया है। भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए कंबाइंड हज ग्रुप ऑपरेटर्स को बिना देरी किए अपनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है। इस साल जून के महीने में हज होगा और इसके लिए मई से ही हज यात्री सऊदी जाना शुरू हो जाएंगे। यानी हज यात्रा पर जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 10,000 तीर्थ यात्रियों के लिए सऊदी हज पोर्टल फिर से खुल गया है। वहीं आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो भी हाल ही में फैसला आया था उस पर हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सतर्क रहकर फैसला देना चाहिए। अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने कहा था कि लड़की खुद रेप की जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिन में दूसरी बार इलाहाबाद हाई कोर्ट को हिदायत दी है कि उसे किसी भी मामले में विवादित टिप्पणी करने से बचना चाहिए। हाई कोर्ट ने भी हाल ही में 10 अप्रैल को एक रेप के आरोपी को जमानत देते समय कहा था पीड़ित लड़की ने खुद मुसीबत बुलाई और रेप के लिए वही जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट जज को जमानत के बारे में फैसला केस से जुड़े फैक्ट्स के आधार पर करना चाहिए। पीड़ित लड़की के खिलाफ गैर जरूरी टिप्पणी से भी बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस में जमानत दी जा सकती है, लेकिन ये क्या बात हुई कि पीड़ित ने खुद ही मुसीबत बुलाई। जज को ऐसी टिप्पणी करते वक्त सतर्क रहना चाहिए। वहीं इस पर SG तुषार मेहता ने भी कहा कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखाई भी देना चाहिए और इस तरह के आदेश को आम आदमी किस नजरिए से देखेगा ये भी सोचना चाहिए। चलिए बड़ी खबर देखिए, सारा ग्रुप पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। 1460 करोड़ वैल्यू की 707 एकड़ जमीन जब्त की है। फर्जी नामों से जमीनें खरीदी गई थी। ईडी ने महाराष्ट्र के लोनावाला की MB वैली सिटी में सारा ग्रुप के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई करते हुए 707 एकड़ की जमीन जब्त की है। चीन ने बोइंग जेट की डिलीवरी लेने से इंकार कर दिया है। अमेरिकी टैरिफ के जवाब में ये फैसला आप देखिए। चीन ने अपनी एयरलाइन कंपनियों को अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग से नए विमानों की डिलीवरी नहीं लेने के आदेश दिए हैं। चीन ने यह आदेश अमेरिका के 145% टैरिफ के जवाब में जारी किया है। वहीं देखिए आप, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कट्टर लोगों को न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने देंगे। ईरान पर न्यूक्लियर डील में देरी का आरोप लगाया। परमाणु फैसिलिटी पर एयर स्ट्राइक की धमकी भी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को यह सोचना बंद कर देना होगा कि वह न्यूक्लियर
न्यूक्लियर हथियार रख सकता है। ये कट्टर लोग हैं और इन्हें न्यूक्लियर हथियार रखने नहीं दिया जा सकता है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ऐसा नहीं करता तो हम उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर मिलिट्री स्ट्राइक करेंगे। ट्रंप ने ईरान पर यह भी आरोप लगाया कि वह अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील साइन करने में जानबूझकर देरी कर रहा है। बड़ी खबर देखिए, वक्फ कानून विरोध दावा किया जा रहा है कि मुर्शिदाबाद हिंसा में बांग्लादेशी कट्टरपंथी भी शामिल। एक राजनीतिक दल के स्थानीय नेताओं की मदद मिली। वहीं भारत और बांग्लादेश सीमा पर भी अलर्ट जारी किया गया है। वक्फ कानून के विरोध के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा में बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि मुर्शिदाबाद में 10 से 12 अप्रैल के बीच हुई हिंसा में बांग्लादेशी कट्टरपंथी शामिल थे, जिन्हें एक राजनीतिक दल के स्थानीय नेताओं की मदद मिली थी। वही देखिए बड़ी खबर, पंजाब में फिल्म जाट में चर्च का सीन विवादों में। ईसाई समुदाय ने कड़ी आपत्ति जताई है और कहा कि 2 दिन में एफआईआर नहीं हुई तो सिनेमा हॉल का घेराव किया जाएगा। 6 दिन पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल और रणदीप हुड्डा की फिल्म जाट पंजाब में विवादों में पड़ती नजर आ रही है। अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू हो गए। 600 से ज्यादा बैंकों में ऑफलाइन फॉर्म मिलेंगे। बालटाल पहलगाम रूट पर 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। यानी इस साल अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त यानी रक्षाबंधन तक 39 दिन तक चलेगी। यात्रा 2 रूट पहलगाम, अनंतनाग और बालटाल गांधरबल से होगी। लगभग 6 लाख श्रद्धालु यात्रा पर आ सकते हैं। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा अपडेट देखिए, ईडी ने पहली चार्जशीट दाखिल की। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पित्रोदा पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं। उत्तराखंड के सभी सरकारी विभागों में 1 मई से बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य, आदेश जारी हो गए। यानी उत्तराखंड के सभी सरकारी विभागों में 1 मई से बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य हो जाएगी। मुख्य सचिव ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं और जिन विभागों में बायोमेट्रिक मशीनें नहीं है उन्हें जल्द से जल्द व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बड़ी खबर देखिए, 20 गुना बड़े व्यक्ति से युद्ध नहीं करना चाहिए। जेलेंस्की पर बरसे डोनाल्ड ट्रंप, कहा कि 3 लोगों की वजह से लाखों लोग मारे गए। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि जेलेंस्की की गलतियों के कारण यह युद्ध हुआ और लाखों लोगों की जानें चली गई। डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की की रणनीति की आलोचना करते हुए कहा कि 20 गुना बड़े शत्रु से युद्ध नहीं करना चाहिए। उन्होंने युद्ध विराम की संभावना पर भी बात की। बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना में बदलाव। इस योजना के तहत 8 लाख महिलाओं को 1500 रुपए के बजाय सिर्फ 500 रुपए मिलेंगे। सरकार के नियम के मुताबिक 1500 रुपए उन्हीं लाभार्थियों को दिए जाएंगे जिन्हें दूसरी किसी योजना का फायदा नहीं मिल रहा है। पूरी दुनिया में भारत बना इकलौता बाजार जो झेल गया डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की मार। आपको बताएं, शेयर मार्केट में बीते 2 दिनों में 4% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिल चुका है और निवेशकों को 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई भी हो चुकी है। आपको बताएं, 2 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक निवेशकों को 19 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ था। अब धीरे धीरे मार्केट कवर हो रहा है। वहीं आप देखिए, यूपीआई में एक नया फीचर आया है। अब पेमेंट करना और भी आसान होगा। फोन पे ने एक नया फीचर यूपीआई सर्कल लॉन्च किया है, जिसकी मदद से आप अपने परिवार या दोस्तों को अपने यूपीआई अकाउंट से पेमेंट करने का ऑप्शन दे सकते हैं। ये फीचर आपको अपने यूपीआई अकाउंट से किसी भी दूसरे व्यक्ति यानी सेकेंडरी यूजर को पेमेंट करने की अनुमति देता है। बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में होम स्टे संचालकों के लिए बड़ी गुड न्यूज है। सरकार ने रजिस्ट्रेशन फीस पर 50% की छूट दी है। हिमाचल प्रदेश में बहनों को बड़ी सौगात मिली है। सीएम सुक्कू ने 1500 रुपए की 3 किस्त जारी की है। वहीं हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की आज फिलहाल अधूरी रही। डीए की घोषणा नहीं हुई है। अब 15 मई का इंतजार रहेगा। मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि कर्मचारियों को 15 मई को डीए की 3% की किस्त जारी की जाएगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, फ्रांस ने 12 अल्जीरियाई राजनयिकों को देश से निकाल दिया है। राजदूत को वापस बुला लिया गया। कूटनीतिक तनाव बढ़ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश मेरठ से जुड़ी खबर देखिए, मुस्कान को देखकर भावुक हुआ साहिल। गर्भवती होने के बाद पहली बार दोनों आपस में एक दूसरे को देख पाए। जेल से ही पेशी हुई। मंगलवार दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंस से दोनों की जेल से कोर्ट में पेशी कराई गई थी। हालांकि दोनों की बातचीत नहीं हो सकी, लेकिन साहिल की आंखें भर आई। फिलहाल कोर्ट ने 28 अप्रैल तक न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाई है और अगली सुनवाई भी उसी रोज होगी। वहीं आप देखिए, गुरुग्राम के एक नामी हॉस्पिटल में शर्मनाक वारदात हुई है। वेंटिलेटर पर एक एयर होस्टेस से छेड़छाड़ की गई। एयर होस्टेस ने कहा कि वो आधी बेहोश थी, उसे जो टच किया जा रहा था महसूस हो रहा था। गुरुग्राम के एक नामी प्राइवेट हॉस्पिटल में एयर होस्टेस से छेड़छाड़ करने का इस सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। और छेड़छाड़ भी कब हुई? जिस वक्त छेड़छाड़ हुई उस समय एयर होस्टेस वेंटिलेटर पर थी। इस वजह से वे अपनी आप बीती वहां नहीं बता सकी। हालत में सुधार होने के बाद उसने इस घटना की जानकारी अपने पति को दी। फिलहाल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। 46 साल की महिला पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। अर्ध बेहोशी की हालत में महिला से छेड़खानी की गई। मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई है और बताया जा रहा है कि महिला के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान भी कराए जा चुके हैं। अब अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाएगा और आरोपी की पहचान होने के बाद उसे गिरफ्तार किया जाएगा। बड़ी खबर, पंजाब ने आईपीएल का सबसे छोटा स्कोर डिफेंड किया है। कोलकाता को 111 रन नहीं बनाने दिए। चहल ने 4 विकेट लेकर मैच पलट दिया। पंजाब किंग्स ने आईपीएल इतिहास का सबसे छोटा स्कोर डिफेंड कर दिखाया है। पंजाब की टीम 111 रन ही बना पाई थी और जवाब में केकेआर ने 95 रन बनाकर पूरी टीम ही ऑल आउट हो गई। चलिए बड़ी खबर देखिए, खाने पीने की चीजों के दामों में कमी। मार्च में महंगाई 6 साल के निचले स्तर पर। मार्च में ये 3.34% रही। वहीं मार्च में व्यापार घाटा
घाटा बढ़कर 1.84 लाख करोड़ रुपए हुआ। ये पिछले महीने से 34% ज्यादा है। वहीं हमारे देश में इंपोर्ट 11.4% बढ़ा है। भारत बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज का शेड्यूल घोषित हो गया है। 10 साल बाद बांग्लादेश में वनडे सीरीज जीतने उतरेगी टीम इंडिया। 17 अगस्त से मैच होंगे। भारतीय टीम इस साल अगस्त में बांग्लादेश दौरे पर जाएगी और इस दौरे पर मेजबान बांग्लादेश टीम इंडिया के साथ 3 मैच की वनडे सीरीज और 3 मैच की T20 सीरीज खेलेंगे। वनडे में 2 बॉल नियम में बदलाव होगा। आईसीसी मीटिंग में प्रस्ताव रखा गया है, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी वनडे में 2 बॉल के नियम में बदलाव पर विचार कर रही है। गुरुग्राम जमीन घोटाला रॉबर्ट वाड्रा से 6 घंटे पूछताछ हुई। ईडी ने आज फिर बुलाया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मंशा से कार्रवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हॉस्पिटल से बच्चा चोरी हुआ तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। डिलीवरी के बाद बच्चा गायब होता है तो हॉस्पिटल की जवाबदेही होगी। राजस्थान के पूर्व मंत्री खाचरियावास के घर पर ईडी की रेड हुई। 19 ठिकानों पर टीम पहुंची थी। रियल एस्टेट निवेश में 48,000 करोड़ के घोटाले का मामला है। ईडी की टीम ने मंगलवार को जयपुर समेत देश के 19 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी से मिली जानकारी के अनुसार प्रताप सिंह और उनके परिवार के लोगों के नाम पर PACL में घोटाले का पैसा ट्रांसफर हुआ था। अधिकांश पैसा प्रॉपर्टी और अन्य सेक्टर में लगा दिया गया था। पूर्व मंत्री के घर पर छापेमारी की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में जयपुर के सिविल लाइंस स्थित आवास पर समर्थक भी पहुंच गए। समर्थकों ने इस कार्रवाई का विरोध भी किया। राहुल गांधी 6 दिन में दूसरी बार गुजरात पहुंचे। जिला अध्यक्ष चुनने का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। कांग्रेस 37 साल से राज्य की सत्ता से बाहर चल रही है। तमिलनाडु सरकार अपने अधिकार बढ़ाने के लिए बिल लाएगी। स्टालिन ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने राज्य के अधिकारों को बढ़ाने के लिए मंगलवार को एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है और इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस कुरियन जोसेफ करेंगे। स्विगी ने AI पावर्ड ऐप पिंग लॉन्च किया है। यूजर्स को हेल्थ एक्सपर्ट, फाइनेंशियल एडवाइजर जैसी कई प्रोफेशनल सुविधाएं मिलेगी। SBI बैंक का होम लोन 0.25% सस्ता हुआ है। अब 8% इंटरेस्ट पर कर्ज मिलेगा, लोन मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोन की ब्याज दरों में 0.25% की कटौती कर दी है, यानी इस कटौती के बाद अब SBI बैंक से सभी तरह के लोन लेना सस्ता हो गया है। आर्मी में 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की कमी। ऑफिसर रैंक के 16.71% पद खाली हैं। हर साल 60,000 रिटायर हो रहे हैं। भर्ती 40,000 सालाना, यानी भारतीय सेना में 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की कमी है। रक्षा मंत्रालय ने भी हाल ही में संसद की स्थायी समिति को यह जानकारी दी है। हालांकि कोविड में 2 साल भर्ती बंद रही थी और यह भी एक वजह है कि सेना में सीधे तौर पर 1,20,000 सैनिकों की कमी हो गई। 2022 में अग्निपथ स्कीम शुरू होने के बाद हर साल करीब 40,000 अग्निवीर सैनिक ही भर्ती हो रहे हैं। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला से जुड़ी खबर आ रही है। 19,000 योग्य उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की गई है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तृणमूल सरकार ने बीच का रास्ता निकाल लिया है। घोटाले में 25,753 शिक्षक फंसे हैं। स्कूल सर्विस कमीशन यानी SSC ने इनमें से 19,000 योग्य शिक्षकों की लिस्ट राज्य के एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेज दी है। वहीं राजस्थान के कोटा में चाय पीने गए एक स्टूडेंट की हार्ट अटैक से जान चली गई। स्टॉल पर अचानक बेहोश होकर गिरा। 6 महीने से वो नीट की तैयारी कर रहा था। कोटा में 21 साल के नीट स्टूडेंट को चाय की थड़ी पर बैठे बैठे हार्ट अटैक आ गया और वो नीचे गिर गया, बचाया नहीं जा सका। इसी तरह से बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन पर भी एक व्यक्ति को अचानक हार्ट अटैक आ गया। हालांकि रेल पुलिस के द्वारा आनन फानन में उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया, जिसके कारण उसकी जान बच गई। और मध्य प्रदेश से खबर आ रही है। अब 10-15 तारीख के बीच लाडली बहनों को पैसे मिलेंगे। मंत्री विजय वर्गीय ने कहा कि बुधवार को CM ट्रांसफर करेंगे राशि। वहीं मध्य प्रदेश ग्वालियर से एक बड़ी खुशखबरी भी सामने आ रही है। उम्र कैद की सजा काट रहे 14 कैदियों को जेल से आजादी मिल गई है। परिवार से मिलकर कैदियों ने कहा कि गुस्से पर काबू होता तो इतने साल खराब ना होते। दरअसल ग्वालियर सेंट्रल जेल में भी उम्र कैद की सजा काट रहे 14 बंदियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर रिहा किया गया। जेल की 4 दीवारी से बाहर निकलकर खुले आसमान के नीचे अपने बच्चों और नाती पोतों से गले मिलते समय वे भावुक हो उठे और इस दौरान सभी ने एक ही बात कही कि जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे जेल जाना पड़े। यहाँ आकर जीवन के कीमती साल पीछे छूट जाते हैं। बाहरी दुनिया और जेल की दुनिया में बहुत अंतर होता है। वहीं देखिए भोपाल से जुड़ी खबर। हज यात्रियों के लिए टीकाकरण शिविर 16 अप्रैल से। टीकाकरण, ओरल पोलियो डोज एवं स्वास्थ्य परीक्षण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश में आवासीय भूखंड पर बना सकेंगे दुकान। उद्योगों को लेकर भी नया नियम ला रही सरकार। उत्तर प्रदेश में अब 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर स्थित आवासीय भूखंडों पर दुकानें खोली जा सकेगी। 45 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर गगनचुंबी इमारतें भी बन पाएगी। गाँव में 7 मीटर चौड़ी सड़कों पर उद्योगों की स्थापना को भी अनुमति दी जाएगी। घर में दुकान खोलने वालों को अब हर तरह के शोषण से जल्दी मुक्ति मिल सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से नए नियम आने वाले हैं, ऐसे अपडेट चल रहे हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों के प्राथमिक उपचार के लिए फर्स्ट एड बॉक्स अनिवार्य रूप से रखे जाएंगे। इसमें चोट, बुखार, जुकाम और पेट दर्द की दवाइयां भी होगी। वहीं लखनऊ परिवहन निगम ने आउटसोर्स कंडक्टरों के लिए पारस्परिक तबादले को मंजूरी दे दी है। अब अपने जिले के पास नौकरी कर पाएंगे। वहीं यूपी में देखिए CNG और PNG की कीमतें बढ़ गई हैं। लखनऊ समेत 5 जिलों में आज सुबह
से नई दरें लागू हो जाएगी। लखनऊ, आगरा, उन्नाव, अयोध्या और सुल्तानपुर में सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा किया गया है। पीएनजी की सप्लाई करने वाली कंपनी ने भी प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर में 1.07 रुपए बढ़ाकर उसे 58.50 रुपए कर दिया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, किसानों मजदूरों के लिए बड़ी राहत। हरियाणा के इस मंडी में खुली अटल कैंटीन, मात्र 10 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। हरियाणा सरकार में ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने अंबाला में हाईवे पर बनी अनाज मंडी में अटल किसान मजदूर कैंटीन का उद्घाटन किया है। पंजाब में भी 3 दिन हीट वेव का येलो अलर्ट है। आज से मौसम में कुछ बदलाव भी होगा। हिमाचल में स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि 1000 रोगी मित्रों की भर्ती होगी। बुजुर्गों को घर पर ही स्वास्थ्य सुविधा का फायदा दिया जाएगा। झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हेमंत सोरेन को अध्यक्ष और शिबू सोरेन को संरक्षक चुना है। हेमंत सोरेन ने 2029 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत का लक्ष्य रखा है। झारखंड में नक्सलियों की साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने 11 बंकर ध्वस्त किए हैं। 7 आईईडी बम बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों का ये नक्सल विरोधी अभियान अभी भी जारी है। झारखंड में 18 अप्रैल तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश, तेज हवा, आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी है। वहीं आपको बताएं, बिहार में 12वीं पास के लिए होमगार्ड के 15,000 पदों पर भर्ती का मौका चल रहा है। आवेदन करने की अंतिम तारीख आज है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। आज से रजिस्ट्रेशन फिर बंद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि अपनी मर्जी से शादी करने भर से किसी युगल को सुरक्षा की मांग करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। उनके साथ दुर्व्यवहार या मारपीट की जाएगी तो कोर्ट व पुलिस उनके बचाव में आएगी। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा कि न्यायालय ऐसे युवाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नहीं है जिन्होंने अपनी मर्जी से शादी कर ली हो। सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए उन्हें वास्तविक खतरा होना चाहिए। पंजाब से बड़ी खबर देखिए, पंजाब सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। अब सूबे के सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल प्रमोशन का कोटा बढ़ा दिया गया है और इसके तहत 75% हो सकेगी प्रिंसिपल्स की भर्ती। राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। नया सेशन शुरू हो चुका है। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस से लेकर कॉपी किताबें भी खरीद रहे हैं। इसी बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है और इसके तहत अब प्राइवेट स्कूल 5 साल तक अपने स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं बदल सकेंगे। स्कूल मैनेजमेंट पेरेंट्स और स्टूडेंट पर किसी विशेष स्थान से यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने के दबाव भी नहीं बनाएंगे। अगर शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के विपरीत स्कूल कोई काम करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुझ तक भी शिकायत पहुंचा सकते हैं। राजस्थान में स्वायत्त शासन विभाग ने अजमेर नगर निगम के वार्ड नंबर 59 के पार्षद को बर्खास्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि पार्षद का जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया था और पार्षद ने जिस वार्ड से चुनाव लड़ा वो आरक्षित वर्ग से था। ऐसे में बर्खास्त करने की कार्रवाई हुई है। राजस्थान में बड़ा मौसम रिसर्च सेंटर बनाने की प्लानिंग हो रही है। रेगिस्तानी इलाकों में आंधी बारिश और सूखे हीट वेव के कारण होने वाले फायदे और नुकसान का अध्ययन किया जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने डेजर्ट मेटियोरोलॉजी एवं अनुसंधान विषय पर एक वर्कशॉप प्रस्तावित किया। जयपुर में होगा हार्ट की अनियंत्रित धड़कन का सटीक इलाज। हार्ट के रोगियों के लिए बड़ी अपडेट खबर है। इनसाइट एक्स तकनीक लाई गई है। बिना किसी रेडिएशन के कम समय में इलाज का तोहफा मिलेगा। आपको बताएं, हमारे देश की करीब 5% जनता हृदय की अनियंत्रित धड़कन की बीमारी यानी अरिदमिया से पीड़ित है और इनमें 11% पुरुष और 9% महिलाओं की मृत्यु इस बीमारी के कारण हो जाती है। लेकिन राजस्थान के जयपुर में अब नवीनतम टेक्नोलॉजी से इस बीमारी का सटीक इलाज संभव होगा और इसके लिए राजस्थान में पहली बार इनसाइट एक्स तकनीक आ गई है जो दिल की धड़कनों से जुड़ी सबसे जटिल बीमारियों की पहचान न केवल सटीकता से करेगी बल्कि उनका उपचार भी बिना किसी रेडिएशन के कम समय में और अधिक सफलता के साथ होगा। इटर्नल हॉस्पिटल में राजस्थान की पहली अत्याधुनिक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी लैब शुरू हुई है जिसमें ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध होगी। मध्य प्रदेश के सिंगोली में जैन संतों पर हमला हुआ था। प्रतापगढ़ में जैन समाज का मौन जुलूस, 6 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व IAS अधिकारी अनिल टूटेजा को जमानत दे दी है। ये जमानत छत्तीसगढ़ के कथित 2000 करोड़ के शराब घोटाला मामले में मिली है। हालांकि पासपोर्ट जमा कराने समेत कुछ शर्तें भी रखी गई है। बताया जा रहा है कि अनिल टूटेजा को ईडी के केस में राहत मिली है लेकिन शराब घोटाले मामले में EOW की जांच चल रही है और इस केस में वो जेल में बंद है और ऐसे में जमानत के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। फिर तपने लगा इंदौर, पारा 40 डिग्री पार जा रहा है। रातों में भी अब गर्मी सताने लगी है। अगले हफ्ते पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा और फिर गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। छिटपुट बरसात होगी अगले हफ्ते में। छत्तीसगढ़ में 17 अप्रैल को साय कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की उम्मीद है। हरियाणा के 30% प्राइवेट स्कूलों में RT प्रक्रिया पूरी नहीं, शिक्षा विभाग ने लिस्ट बनाई है। मंत्री जी ने कहा कि कार्रवाई की जाएगी। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा का अधिकार नियम के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1 से 8वीं क्लास तक के बच्चों की वर्दी के पैसे उनके बैंक खातों में अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक डाल दिए जाएंगे और इन बच्चों को 21 अप्रैल तक फ्री किताबें भी दे दी जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं सोने चांदी के भाव। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 251 रुपए गिरकर 93,102 पर आ गए। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 2,101 रुपए बढ़कर 95,030 रुपए प्रति किलो हो गई है। और आइए अब आपको बताते हैं आज का राशिफल कैसा रहने वाला है। आज
आज 16 अप्रैल बुधवार के ग्रह नक्षत्र सौम्य योग बना रहे हैं, जिससे मिथुन और कर्क राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थितियां भी अच्छी रहेगी। कन्या राशि वालों को बिजनेस में उपलब्धियां मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों की नौकरी में बदलाव के मौके फायदेमंद रहेंगे और इसके अलावा बाकी राशियों के लिए सामान्य दिन रहने वाला है। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली बिल्कुल आपको फ्री में दी जाए, क्योंकि हमारे पास एक स्पेशल कुंडली विशेषज्ञ है जो आपकी जन्म कुंडली बनाएंगे बिल्कुल फ्री में, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इस वीडियो को आपको करना है लाइक और शेयर, और साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है यस। तो कुछ रैंडमली कमेंट्स को हमारी टीम की ओर से पिक किया जाएगा और उन्हें फ्री का तोहफा मिलेगा। कोशिश तो हम कर रहे हैं कि जो भी यस लिखेंगे उन सभी को हम फ्री में कुंडली बनाकर देंगे, लेकिन फिलहाल संख्या थोड़ी ज्यादा हो रही है तो हम कुछ रैंडमली कमेंट्स को पिक करेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी यस लिख दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आप भी इस फ्री तोहफे का फायदा उठा पाए। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।